हमारे लिए तो इतना अत्याचार हो गया, ऐसा दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं होगा। और मैं क्या कहूँ, पता भी सब कुछ चल ही रहा है कि क्या हो रहा है। सोम ने मेरी मम्मी का फलसा मार के जी टाइम मौके पर हत्या कर दी। अगर मेरी मम्मी ने बचाने की कोशिश करी होगी मेरी सिस्टर को, तो वही मार कर डाल के भाग गया जी। दलित परिवार के साथ हुई इस दबंगई का विरोध करने के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जब मेरठ के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें सड़क पर रोक लिया। उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक का गुस्सा भी इस घटना पर फूटा। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, कार्रवाई ऐसी हो कि उन्हें एहसास हो कि हमारी मदद हो रही है। जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया ने इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया, पुलिस पर चौतरफा दबाव बनाया गया, उसी का नतीजा ये रहा कि पुलिस ने उत्तराखंड के रुड़की से दलित परिवार की बेटी और आरोपी लड़के को पकड़ लिया। पहले यह आरोप लगाया जा रहा था कि दबंग महिला को मारकर उसकी बेटी को उठा कर ले गए। हालांकि सच्चाई क्या है ये पुलिस पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन एक सच जो मेरठ से सामने आ गया वो ये था कि पुलिस ने जनता के सवालों को दबाने की कोशिश की। और एक सवाल जो सरकार के सामने है वो ये कि क्या योगी राज में सवाल पूछने पर वर्दी की मनमानी झेलनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश में जारी सियासी बवाल की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। कैसे घेरा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें। जो मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? यूपी में एसआईआर का डाटा आ गया, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस मुद्दे पर शुरू से ही हावी अखिलेश यादव ने फिर एक बार एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया में पक्षपात हुआ। उनके मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया में जानबूझकर पीडीए वोटरों के नाम हटाए गए। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्साइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। क्या सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? अखिलेश का मानना है को ढूंढने में पुलिस को 24 घंटे से ज्यादा लगे, लेकिन सवालों में घिरी मेरठ पुलिस से रिपब्लिक भारत ने सवाल किए तो मेरठ पुलिस बौखला गई। मेरठ पुलिस की झल्लाहट ऐसी थी कि उन्होंने रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर जिसके साथ जमकर धक्का मुक्की की, उनका गला तक पकड़ा गया। आखिर क्या हुआ मेरठ की इस पूरी खबर के बीच, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ऑन कीजिए एक बार फिर, ऑन कीजिए कैमरा। मेरी मम्मी ने बचाने की कोशिश करी होगी मेरी सिस्टर को, तो वही मार कर डाल के भाग गया जी। मेरठ में दलित परिवार पर दबंगों के कहर की जिस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया, उसकी परतें धीरे धीरे खुलती नजर आ रही, जिससे साफ होता जा रहा है कि रिश्तों में जरा सा मनमुटाव या असहमति कैसे उन्हीं रिश्तों का कत्ल कर देती है। पुलिस ने करीब 24 घंटे बाद उस लड़की को उत्तराखंड के रुड़की से बरामद कर लिया, जिसकी मां का कत्ल एक दिन पहले किया गया था। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहृता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा किसी की वजह से गड़बड़ी हुई तो उसमें कार्यवाही भी की जाएगी।
पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर यह दावा किया कि लड़का लड़की एक साथ ट्रेन से भागे थे। हालांकि लड़की की मां यानी सुनीता को किसने मारा ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन आशंका जताई गई कि यह मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है, क्योंकि लड़की के पिता ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। पुलिस का अनुमान है कि इसी प्रेम प्रसंग की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई होगी। हालांकि बात चाहे जो भी हो, पुलिस का रवैया इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में रहा, क्योंकि कड़ी कानून व्यवस्था का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्त सवालों से बौखला गई। रिपब्लिक भारत ने जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो मेरठ पुलिस का बीपी बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए दिल दहला देने वाले कांड के बाद जब इस मामले की जमीनी हकीकत जानने के लिए रिपब्लिक भारत उस दलित परिवार के घर पहुंचा तो मेरठ पुलिस की वर्दी की धौंस सामने आ गई। क्योंकि सच्चाई जानने पहुंचे हमारे सहयोगी को पहले तो रोकने की कोशिश की गई और फिर मेरठ पुलिस हाथापाई पे उतर आई। ऑन कीजिए एक बार फिर, ऑन कीजिए। कैमरा। जब रिपब्लिक भारत नहीं रुका, अपने कर्तव्य को ऊपर रखते हुए जब हमारे रिपोर्टर ने झुकने से मना किया तो पुलिस वालों ने, वर्दी पहने पुलिस वालों ने कानून को ठेंगे पर रखा और मीडिया के सवालों का गला दबाने की कोशिश की। कैमरा टच नहीं कर रहा है। जी हाँ, गला ही दबाया गया, लेकिन गला सिर्फ रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर का नहीं दबाया गया, बल्कि उन सवालों को शांत करने की कोशिश की गई जो देश की जनता मेरठ पुलिस से पूछना चाहती थी। गला सवालों का दबाया गया, आवाज जनता की दबाई गई, जमीन पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पटकने की कोशिश की गई। ऑन कीजिए एक बार फिर, ऑन कीजिए। कैमरा। चलिए ऑन कीजिए। कैमरा टच नहीं कर रहा है। कैमरा टच नहीं, ऑन कर दीजिए उसी में। फिर अब देखिए, मैं लाइव ही चल रहा है, ये लाइव दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो दिखाई। अभी शकल भी दिखाऊंगा आपको, चेहरा दिखाइए, शकल भी दिखाऊंगा। दीजिए धक्का दीजिए। ये लो आपने दिया है, आपने तोड़ा है, आपने तोड़ा है। इंटरेस्ट है, लाइव इंटरेस्टेड है। ये देखो, क्यों रोक रहे हैं? ये देखो, इंटरेस्टेड हो रहा है। इन्होंने तोड़ा है। फ्रेम काट सकते हैं, काट के ये दिखाइए। लाइव ही जा रहा है, लाइव ही जा रहा है। बदतमीजी पर उतर आई है यहाँ की पुलिस। ये इन्होंने धक्का दिया, जो सब लाइव गया है। बदतमीजी पर उतर आई, काम नहीं करने दे रही, चीजों को छुपा रही है, डरा रही है, धमका रही है। हमें धमकाया जा रहा है, पीड़ित के भाई को धमकाया जा रहा है। करीब 24 घंटे तक वो महिला जिनकी हत्या हुई, उनका बेटा और उनके पति सरकार से मदद की गुहार लगाते रहे। हमारे लिए तो इतना अत्याचार हो गया, शायद दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं होगा। और मैं क्या कहूँ, पता भी सब कुछ चल ही रहा है कि क्या हो रहा है। सोम ने मेरी मम्मी का फलसा मार के जी टाइम मौके पर हत्या कर दी। अगर मेरी मम्मी ने बचाने की कोशिश करी होगी मेरी सिस्टर को तो वही मार कर डाल के भाग गया जी। दलित परिवार के साथ हुई इस दबंगई का विरोध करने के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जब मेरठ के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें सड़क पर रोक लिया। उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक का गुस्सा भी इस घटना पर फूटा। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, कार्रवाई ऐसी हो कि उन्हें एहसास हो कि हमारी मदद हो रही है। जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया ने इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया, पुलिस पर चौतरफा दबाव बनाया गया, उसी का नतीजा ये रहा कि पुलिस ने उत्तराखंड के रुड़की से दलित परिवार की बेटी और आरोपी लड़के को पकड़ लिया। पहले यह आरोप लगाया जा रहा था कि दबंग महिला को मारकर उसकी बेटी को उठा कर ले गए। हालांकि सच्चाई क्या है ये पुलिस पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन एक सच जो मेरठ से सामने आ गया वो ये था कि पुलिस ने जनता के सवालों को दबाने की कोशिश की। और एक सवाल जो सरकार के सामने है वो ये कि क्या योगी राज में सवाल पूछने पर वर्दी की मनमानी झेलनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।